करते हो उस कमरे में कहीं भी कोई सांसारिकता नहीं होनी चाहिए। अपने आराध्य देव गुरुदेव संत भगवान एक से भगवत प्रेमी महात्मा, उनकी संतों की छवि, प्रियालाल की छवि, जिधर जिधर दृष्टि जाए भगवत स्मृति में लगा दे। उठते बैठते अपना तो कमरा अंदर से ऐसा ही होना चाहिए। पूरे कमरे में नाम लिख लो, राधा 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 वल्लभ सिंह, राधा 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 राधा, या लिखे हुए टांग, बहुत आपको लाभ मिलेगा। जिधर अब राधा 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 अखंड स्मृति। और उस जो आपका वास्तविक साधन कक्ष हो, शयन कक्ष हो, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अन्य का प्रवेश ना हो, कोई भी हो, सदगुरुदेव की सिवा, आराध्य देव की सिवा, उसका आप देखना इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। कई बार इस बात का अनुभव हुआ कि जैसे बाहर मन विक्षिप्त हो गया किसी बात से, किसी उपासक से, और ये भी एकदम जैसे एकदम बदल गए व्यक्ति, और भजन बड़ी तीव्रता से होने, क्योंकि वहां परमाणु भजन के वो भागवती कक्ष होता है। इसके लिए भाई जी ने भी सावधान किया। चयन कर सामने अगर अपने आराध्य देव की छवि हो ना, बार 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 दर्शन का शौक, और कभी कभी तन्मयता एकाग्रता करते हुए अगर शयन कर जाओ तो स्वप्न में वही छवि के दर्शन करते हुए पाया जाता है। एकाग्रता का बड़ा महत्व है। अगर आप नाम में एकाग्र करके सो जाओ तो आप देखो जगते समय आपकी वही नाम चलता मिलेगा। मन के कहने में कभी अपने आप को मत फंसाओ। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, ये पल पल में कुछ और। जहां कहीं ये उल्टा आपको ले जाने के लिए करे, बस इसकी सुनना नहीं, बिल्कुल इसके विरोध में हो जाना। ये बड़ा बलवान है पर तुमसे बड़ा नहीं, ध्यान रखना। ये तुम ही से बलवान है, तुम ही से खा पी के तुम्ही को पटकेगा अगर इसके अनुकूल रहे। और अगर आप अपने, तो ये इसकी ताकत नहीं आपको गिरा दे, क्योंकि बिना सपोर्ट के आपके कुछ नहीं कर सकता। पक्का आप सपोर्ट मत कीजिए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पर इसका स्वभाव है कि एक क्षण में अपने अनुकूल कर लेना। जहां दिखाया हम आपको ऐसा सुख प्रदान करेंगे, जल रहे हो ना, अभी आनंदित हो जाओगे तो आप दस्तखत कर दोगे, जी बस हो ले गया। आपके दस्तखत के बिना कुछ नहीं कर सकता। कई बार उपासक को हारना होगा, बताया नहीं, दस्तखत करवा लेगा, पर तुम साहस मत छोड़ना इसके परास्त करने का। सैकड़ों बार ये हराता है। सच्चा उपासक वही है, गिर करके हार करके भी उसको हराने का उत्साह ना छोड़े, क्योंकि पूर्वाभ्यासी बहुत दाव पेच जानता है, हमको अपने अधीन किए रहता है। कई बार तो ऐसे ढंग से हराता है कि समझे नहीं आता कि मुझे हरा रहा था क्या। जब हार गए तब लगता है हाँ हार तो गए, इसका मतलब हमको हरा रहा था। हिम्मत मत हारना, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम प्रभु के सीधे अंश हो और ये तुम्हारी ताकत से बलवान हो रहा है। दृढ़ता से लड़ो तो दिन दिन तुम्हारा बल बढ़ेगा और मन का बल घटेगा, और यदि इसका सपोर्ट करते रहोगे तो इसका बल बढ़ेगा, तुम्हारा घटेगा। तुम इस पर जिस दिन विजयी हो गए तो ये मन न रहकर श्री कृष्ण हो जाएगा। पर ध्यान रखना, ये बहुत